हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमें गिवन है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। इसमें हमें एक ट्राइंगल के बारे में बोला है, तो हम कोई भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें एक लॉन्गर साइड हो और एक शॉर्टर साइड हो। तो हम एक ट्राइंगल तो कोई भी बना सकते हैं, लेकिन हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक जो हाइपोटेन्यूस होता है वो सबसे लॉन्गर साइड होती है। तो ये हमारे पास लॉन्गर साइड है। इसमें हमें क्या बोला था, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स, जो ये लॉन्गर वाली साइड है 3 गुना है 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो हम शॉर्टेस्ट साइड इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेंगे कि शॉर्टेस्ट साइड x है। तो जो लॉन्गर वाली साइड थी वो कितनी थी, 3 टाइम्स। तो ये लॉन्गेस्ट साइड कितनी होगी, 3 टाइम्स, तो ये होगी 3x। उसके बाद बोला है एंड द थर्ड साइड, ये जो थर्ड साइड है इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है, लॉन्गर साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है। तो ये हमारी तीनों साइड होगी। तो हमने इसमें x क्या लेट किया था, शॉर्टर साइड की लेंथ। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर। उसके बाद इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, मतलब जो इसका पेरीमीटर है, एटलीस्ट का मतलब 61 सेंटीमीटर भी हो सकता है, मतलब इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। ये जो पेरीमीटर है 61 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 61 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये मतलब है। एटलीस्ट बोला मतलब इक्वल, कम से कम 61 तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है पेरीमीटर। तो फिर इन दोनों कंडीशन को ऐड करके मतलब हमारे पास आना चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 61। तो मतलब जो पेरीमीटर, ये हमें कंडीशन दी हुई है ये वाली, तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 3x प्लस x प्लस 3x माइनस 2, उसके बाद ग्रेटर दैन इक्वल टू 61। तो ये आ गया 4x 4 3 7x माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 61। और यहाँ से 61 को तो ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया 61 प्लस 2 और ये आ गया 63। इसको ट्रांसफ़र करेंगे 7 को यहाँ पे, तो ये कैंसिल होके 9। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर दैन इक्वल टू 9। तो हमें यही पूछा था फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो जो शॉर्टेस्ट साइड है इसकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम लेंथ कितनी होगी 9, कम से कम 9 इसकी लेंथ होनी चाहिए, जिसकी वजह से इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 61 हो जाएगा। अगर 9 से, अब कम से कम बोला था, एटलीस्ट, इससे ज़्यादा 9 से ज़्यादा लेंगे तो पेरीमीटर में ही फ़र्क आएगा, पेरीमीटर 61 से बढ़ने लग जाएगा। कम से कम 9 तो होना ही चाहिए इसमें। तो यही हमारा ये हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ये हमारा 26th क्वेश्चन। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। एक हमारे पास सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है, जैसे मान लो ये एक बोर्ड है, किसी पर्सन ने इस बोर्ड को अब अलग अलग पीस में डिवाइड करना है। पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। पहले इसकी जो लेंथ थी वो टोटल थी 91 सेंटीमीटर, ये टोटल 91 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो इसमें हमने बोर्ड को 3 लेंथ में डिवाइड किया है, तो पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। और इसमें बोला है कि जो सेकंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से 3 ज़्यादा है। तो पहले हमें शॉर्टेस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम सेकंड को कंसीडर करेंगे, उसके हिसाब से हम थर्ड को। तो इसमें क्या बोला हमें, द सेकंड लेंथ मतलब ये वाली इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द शॉर्टेस्ट। तो मान लेते हैं हम ये वाली जो लेंथ है ये हमारी x है, इसको दोबारा पढ़ेंगे, द सेकंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द शॉर्टेस्ट। तो जो सेकंड वाली है
ये सेकंड वाली फर्स्ट वाली शॉर्टेस्ट वाली से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, मतलब ये अगर x सेंटीमीटर है तो ये होगी x + 3 सेंटीमीटर। एंड द थर्ड, ये जो थर्ड वाली है, थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, और ये जो थर्ड वाली है ये शॉर्टेस्ट वाले का ट्वाइस है, x सेंटीमीटर, x + 3 सेंटीमीटर, 2x सेंटीमीटर। अब उसके बाद व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, तो हमें शॉर्टेस्ट बोर्ड मतलब शॉर्टेस्ट जो लेंथ थी हमारे पास x वो फाइंड करनी है। इफ़ द थर्ड पीस, जो ये थर्ड पीस है, कंडीशन क्या है, इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द सेकेंड। ये जो थर्ड पीस है ये एटलीस्ट का मतलब जैसे मतलब एटलीस्ट का मतलब होता है कि इक्वल भी होना चाहिए या फिर उससे ग्रेटर देन। एटलीस्ट का मतलब इक्वल होना चाहिए 5 सेंटीमीटर के या फिर 5 से बड़ी। तो यहाँ क्या बोला हमें, इफ़ द थर्ड पीस, ये जो थर्ड पीस था ये वाला, इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। सेकेंड कौन सा है, ये वाला, ये वाली जो लेंथ थी सेकेंड वाले से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होनी चाहिए कम से कम, मतलब कि इक्वल भी होनी चाहिए। यहाँ पास नहीं आएगा, अब यहाँ पे ये वाली पूरी टर्म आएगी, मतलब यहाँ पे ये साइन आएगा। ये थर्ड वाली लाइन हम दोबारा समझ लेते हैं। इफ़ द थर्ड पीस, ये जो थर्ड पीस था ये 2x इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है देन द सेकेंड, इस सेकेंड वाले से, यही था हमारा सेकेंड वाले से लॉन्गर। और हमें इसमें एटलीस्ट की कंडीशन दी हुई है। एटलीस्ट का मतलब होता है कि इक्वल भी हो सकती है या उससे ज़्यादा, इक्वल या उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो मतलब कि हमारी ये कंडीशन होगी दोनों मिला के। तो जो ये वाली साइड थी शॉर्टेस्ट साइड ग्रेटर दैन इक्वल टू x + 3 + 5 के से बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन है। तो इसको लेके अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम ये तो हमने रफ कर लिया, इसमें हमने शॉर्टेस्ट साइड को क्या लेट किया था x, तो सेकंड वाली क्या हो जाएगी x + 3 और थर्ड वाली क्या हो जाएगी 2x। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ be x centimeter and the second length x + 3, second length be x + 3। उसके बाद और जो थर्ड लेंथ थी वो थी 2x, ये होगी 2x सेंटीमीटर। अब ये देखो, जब हमने बोर्ड को ये कट किया, ये वाला पहले मतलब हमने इस बोर्ड को कट कर दिया पहले इसमें तो बोर्ड को कट कर हमने इसी 91 सेंटीमीटर बोर्ड को कट करके ये 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। तो जब हम जैसे मान लो हम एक बोर्ड लेके आए, हमने बोर्ड में से 3 पीस नाप लिया, हमें एक पीस चाहिए किसी और चीज़ के लिए, दूसरा पीस चाहिए किसी और चीज़ के लिए, तीसरा पीस चाहिए किसी और चीज़ के लिए। तो हो सकता है कि हम तीनों पीस काटने के बाद हमारे पास कुछ पार्ट बच भी सकता है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। जैसे मान लो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ये x है, x और ये x + 3 और ये 2x, यही हमारे पास ये पूरी लेंथ थी। एक हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के ये 91 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इसी में से काटा ना, इसी पीस को काटा है। तो जब हम इसको काट रहे थे तो जो हम वुड यूज़ करेंगे इन तीनों पीस के लिए, या तो जैसे मान लो हम काट रहे होंगे या तो इसमें पीस ख़राब भी हो सकता है या फिर पीस बच सकता है, लेकिन हमारे अलग अलग पार्ट बन जाएंगे। x लेंथ का कोई एक पार्ट बन गया, x + 3 का कोई एक पार्ट बन गया, 2x लेंथ का कोई एक पार्ट बन गया। तो उसके बाद हो सकता है हमारे पास कोई वुड बच गया हो, या फिर हमने जब कटिंग कर रहे थे तब उसमें भी जो मटेरियल निकलता है कटिंग करने में
वो भी। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ये तीनों की लेंथ है 91 के बराबर आ सकती है। अगर तो कोई भी लकड़ी वेस्ट नहीं हुई तब तो वो 91 के बराबर आ जाएगी। लेकिन अगर कहीं पे लकड़ी बची है या फिर कहीं पे वेस्ट हुई है काटने के वक्त, या फिर हमने इतना काटा कि काट के इसके बाद ये तीनों को हमने ज्वाइन करके देखा तो इससे कम आ रहा है। कम क्यों आएगा? क्योंकि जो हम मटेरियल बनाएंगे ज़रूरी नहीं कि वो उसकी लेंथ 91 के बराबर ही आए, उससे कम भी आ सकती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बाद थोड़ी बहुत उसमें लेंथ में कमी आ जाती है। तो ये उससे लेस भी हो सकती है 91 से। तो ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो ये तीनों लेंथ है लेस देन और इक्वल टू 91 होनी चाहिए। या तो पूरी 91 हो जाएगी अगर कोई भी पीस वेस्ट नहीं हुआ। अगर कहीं पे पीस वेस्ट हुआ है बीच में कहीं पे कटिंग करने में, या फिर हमने जो लेंथ नापी उसके बाद, तो 91 से कम हो सकती है, लेकिन 91 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हम इससे बड़ी पीस जैसे 91 सेंटीमीटर का था, 100 सेंटीमीटर का तीनों मिला के 100 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ग्रेटर दैन का साइन नहीं आ सकता। कम हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन थी हमारी। तो यहाँ से x ये हो गया x प्लस 2x 4x, ये आ गया 3 लेस देन यहाँ पे 91, ये 4x, ये 3 को तो ट्रांसफ़र करेंगे 4x लेस देन यहाँ से आ गया हमारे पास 88, और ये यहाँ से 88/4, इसको कैंसिल करेंगे 22। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पहले x की क्या कंडीशन है, और हमें सेकंड कंडीशन ये वाली जो हमने लिखी थी 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5। तो ये था 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5, ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ से हो गया x प्लस 8 और 2x, ये x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे माइनस x 8, यहाँ पे x ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। तो हमारे पास x की एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई। तो इसको अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए, x की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल भी हो सकती है, और 22 से छोटी या इक्वल। तो x की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए। तो हमसे यही पूछा था, what are possible lengths of the shortest board if what are the possible lengths of shortest board। शॉर्टेस्ट बोर्ड को हमने क्या बोला था, x। तो हमने x की वैल्यू क्या फाइंड की, x की वैल्यू 8 से लेके 22 के बीच में होनी चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।